Factors affecting agriculture. There are two types of factors on which agriculture depends. These are physical or geographical factors or economic factors. So firstly, we will discuss physical or geographical factors. In this, there is the first point, that is relief feature. Relief means the land area. Relief refers to the landscape of the area, which type of land it is. ये relief के अंदर हम स्टडी करते हैं कि किस तरह का लैंड है और उस लैंड पर एग्रीकल्चर वर्क पॉसिबल है या नहीं. ठीक है, तो फिजिकल फैक्टर में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है रिलीफ फीचर, यानी कि रिलीफ लैंडस्केप, लैंड एरिया. Plains are more suitable for agriculture than the highlands because in plain areas transportation is good and soil is very much fertile there. We can move from one place to another easily, and in plains density of population is high, right? प्लेन एरियाज में हमें ट्रांसपोर्टेशन इजी मिलती है, अच्छी मिलती है, ठीक है, और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन है, और इसके साथ ही वहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत हाई है. जो सॉइल है वो भी एग्रीकल्चर के पर्पस से बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है. ओके, सो प्लेन एरियाज आर मोर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. On the other hand, it is difficult to use machines on highlands like plateaus or mountains. बहुत मुश्किल है बड़ी मशीन्स को यूज़ करना, मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज़ करना. प्लेन एरियाज़ में हम इजीली मूवमेंट कर सकते हैं, इजीली जो हमारे पास बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, बिग मशीन्स हैं, उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं. बट हाईलैंड्स पर, प्लेट्यूज और माउंटेन एरियाज पर इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू यूज़ दीज मॉडर्न इक्विपमेंट्स. ओके, एंड वाटर वॉज नॉट easily available on mountains and plateau areas. On the other hand, in plains we can get water easily. बहुत इजीली हमें रिवर के थ्रू, कैनल के थ्रू वाटर अवेलेबल होता है फॉर इरिगेशन. ओके, या फिर अंडरग्राउंड वाटर हम यूज़ करते हैं. ठीक, तो प्लेन एरियाज आर मोर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. क्लियर? इट इज़ अबाउट रिलीफ फीचर. द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइमेट. एग्रीकल्चर इज हाईली सेंसिटिव टू वेरिएबल क्लाइमेट्स. अलग अलग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं. Each crop has its own requirement of temperature and rainfall. For example, wheat is a crop of temperate region. Wheat के लिए हम कब ग्रो करते हैं wheat? Do you remember that? In winter season, right? Winter season में हम wheat ग्रो करते हैं और समर की स्टार्टिंग में अप्रैल तक वो प्रॉपरली ग्रो हो जाती है, हार्वेस्ट कर लेते हैं उसे. ठीक है, हार्वेस्टिंग सीजन है अप्रैल का. एंड ऑन द अदर हैंड राइस नीड्स मैक्सिमम रेनफॉल एंड हम उसे ग्रो करते हैं जून जुलाई के टाइम पीरियड में, जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है हमारी कंट्री में. ठीक है, तो हर क्रॉप्स की अपनी एक नीड है क्लाइमेट की, रेनफॉल की, टेम्परेचर की. ओके, and due to different climatic condition, different patterns are used by the people. ठीक है, growing season is long in equatorial region और tropical region. tropical areas में जहाँ पर ज़्यादा समर सीजन होता है, ज़्यादा वार्म क्लाइमेट होता है उन एरियाज़ में, और इक्वेटोरियल रीजन के आसपास जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करने का सीज़न एक लंबा सीज़न होता है. एंड
टेम्परेट रीजन्स में क्रॉप्स ग्रो करने का सीजन जो है वो शॉर्ट होता है। सॉइल, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट इन सॉइल सपोर्ट एग्रीकल्चर। जो भी मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो एग्रीकल्चर वर्क को सपोर्ट करते हैं। Chemical composition and fertility of soil differs from place to place, and due to this the crops grow in different place or different soil type areas। ठीक है, अलग अलग टाइप के केमिकल कॉम्पोजिशन है हर एरिया में। कोई लावा रॉक से बनी है, कोई सेडिमेंट्री रॉक से बनी है, तो इसके कारण उनकी फर्टिलिटी चेंज है और उनका सॉइल टाइप भी चेंज है। एंड ईच क्रॉप हैज़ इट्स ओन रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल। हर तरह की क्रॉप अलग अलग सॉइल में ग्रो करती है। एज वी नो दैट कॉटन ग्रोज इन ब्लैक सॉइल, राइट। ठीक है, तो कॉटन ब्लैक सॉइल में ग्रो होती है क्योंकि ब्लैक सॉइल जो भी कॉटन की रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो मॉइस्चर हो और ज़्यादा ड्राई ना हो, तो उस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ब्लैक सॉइल फुलफिल करती है। ओके, और डिफरेंट सॉइल टाइप के कारण बहुत अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स भी ग्रो की जा सकती हैं। एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल आर मोस्ट फर्टाइल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। एलुवियल सॉइल वीट और राइस ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, तो एलुवियल सॉइल इज द फर्टाइल सॉइल एंड इट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर वर्क, सेम एज विद ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो गुड फॉर एग्रीकल्चर work। Okay, so let's do the next, that is economic factors। In economic factors the first one is size of land holdings। जितना बड़ा लैंड उतने अच्छे से हम वहाँ पर मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं और मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करके हम ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो द साइज ऑफ फॉर्म्स affect the agricultural pattern and the yield per hectare। फॉर्म का साइज जो है वो एग्रीकल्चर पर और पर हेक्टेयर कितना ग्रो करता है एरिया, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। द फार्म साइज इज जनरली स्मॉल इन हाईली पॉपुलेटेड एरियाज। जिन कंट्रीज में या स्टेट्स में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उन एरियाज़ में लैंड होल्डिंग्स स्मॉल हैं। ठीक है, स्मॉल लैंड्स हैं और जो लॉ ऑफ सक्सेशन विच लीड्स टू फ्रेगमेंटेशन लैंड। ठीक, रूरल पॉपुलेशन वहाँ पर वर्क कर रही है और ज़्यादातर जब ज़्यादा लोग होते हैं तो उनमें लैंड डिवाइड होता जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ सक्सेशन मीन्स कि अगर एक फादर है उसके पास एक लैंड है और उसके आगे 4 सन्स हैं या फर्दर 4 किड्स हैं, तो वो उसका एक लैंड 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दैट इज लैंड ऑफ सक्सेशन, लॉ ऑफ सक्सेशन। ठीक है, तो अब वो एक बड़ा लैंड 4 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हो गए। तो उन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स में ज़्यादा अच्छे से हम क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम जनरेट होती है कि जितना बड़ा साइज़ है उतनी ज़्यादा अच्छे से हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हमें पर हेक्टेयर यील्ड मिलेगा। ठीक है, और स्मॉल एरियाज़ पर हम ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स नहीं यूज़ कर सकते और हमारी जो प्रोडक्शन है वो लो हो जाती है। नेक्स्ट इज लेबर। वी नीड लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क। द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ अ रीजन। एक रीजन में लेबर की अवेलेबिलिटी
जो है वो क्रॉप्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देती है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट as we need labor during the period of sowing and harvesting time। हम लेबर को अपने फील्ड्स में तब रखते हैं जब हमें कुछ ग्रो करना है, सीड्स को सो करना है, सीड्स को बीजना है, लगाना है सॉइल के अंदर, और जब हार्वेस्टिंग टाइम आता है, कट करने की बारी आती है तब। ठीक है, 2 बार हम उसे यूज़ करते हैं और फर्दर बाकी सारा टाइम पीरियड दे आर अनएम्प्लॉयड। ओके, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमारे रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा है ड्यू टू एग्रीकल्चर। द फार्मर्स ऑफ पंजाब ग्रेटली डिपेंड ऑन माइग्रेंट लेबर्स फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड राइस क्रॉप्स। राइस और व्हीट ग्रो करने के लिए जो पंजाब हरियाणा के फार्मर्स हैं वो माइग्रेंट लेबर यानी कि दूसरे बिहार या यूपी से आने वाले एरियाज़ के लेबरर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ओके, तो जो लेबर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फील्ड में एग्रीकल्चर वर्क के लिए। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल मीन्स हेयर मनी। हमें कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, whether it is HYV seeds, means of irrigation, fertilizers, pesticides, anything. For this we need capital or money। ठीक है, हमें कुछ भी बड़ी मशीन्स जो हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करनी है तो उन सब चीज़ों के लिए we required capital। The cultivation of commercial crops using new technologies require more capital than required in the traditional way of cultivation। जो आजकल के मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनके लिए हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, ज़्यादा मनी की ज़रूरत है। If we are talking about traditional method, then at that time we had used plowshare and ox। ठीक है, हम बैल और हल को यूज़ करते थे और उसी से हमारा एग्रीकल्चर वर्क चलता था, या फिर फर्टिलाइजर्स यूज़ कर लिए। बट नाउ HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। मीन्स ऑफ इरिगेशन में भी हमें ट्यूबवेल वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होती है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मशीन्स लगाने के लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत है, अच्छा एरिया चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, अपनी जो हमारे सरप्लस है प्रोडक्शन उसे मंडी तक पहुंचाने के लिए, दूसरे एरियाज तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या रिक्वायर्ड है? कैपिटल। ओके, सो दीज आर 3 मेन इकोनॉमिक फैक्टर्स: साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, लेबर एंड कैपिटल। So today we have discussed the factors affecting agriculture, physical factor and economic factor. That's it for today. Thank you and have a nice day.